बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, आज बनने जा रहा है कीमा और फलियाँ। ये कुवैत के बीन्स हैं, बीन्स को ही फलियाँ कहते हैं, फ्रेश बीन्स हैं ये, और इसको मैं कीमे के साथ बनाने जा रही हूँ। जी, इसके लिए मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ ऑनियन। उनको मैंने कर लिया है चॉप, क्योंकि इसको कीमे में मिक्स कर देना है हमें, इसलिए मैंने इन्हें चॉप कर लिया है। जी, इस तरह से हम इसको सबको बारी बारी चॉप कर लेंगे। ये बहुत फास्ट चॉपर है और बहुत जल्दी काम करता है और बहुत अच्छा भी है। कहीं भी नज़र आए तो ज़रूर ले लें। जी, 1/4 कप मैं डालूँगी इसमें ऑलिव ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकती हैं। और इसमें डाल दिया हमने ऑनियन। ऑनियन को करेंगे हम फ्राई जब तक कि इसका लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए। जी, 2 टमाटर ले लिए हैं मैंने। 2 टमाटोज़, इनको मैंने चॉप कर लिया। देखें, इस तरह से छोटे छोटे पीसीज में इनको चॉप कर लें। और 2 मैंने ग्रीन चिली ले ली हैं। आजकल ग्रीन चिली बहुत तेज़ आ रही है, इसलिए मैंने 2 ही ली हैं। अदरवाइज़ 2 से 4 तक भी जा सकती थी ये। जी, ये देखिए, ये हैं बीन्स। ये कुवैत के बीन्स हैं जिनको कि हम फलियाँ कहते हैं। मुख्तलिफ़ तरीके की आती हैं हर कंट्री में। तो यहाँ पे ये इस तरह की हैं, बहुत सॉफ्ट हैं और बिल्कुल फ्रेश हैं। इनका स्टार्ट और एंड का पार्ट जो है वो हम इस तरह से उतार लेंगे। ये स्टार्टिंग और ये एंडिंग पार्ट, और बाकी को हम नाइफ़ की मदद से चॉप कर लेंगे। मैं बहुत छोटे छोटे पीसीज में काट रही हूँ, क्योंकि ये बेहतर है, क्योंकि कीमे में डालनी है इसलिए। कुछ लोग पोटैटो में भी बनाते हैं इन बीन्स को, तो उसमें इसकी कटिंग जो है वो थोड़ी सी लंबी रखते हैं। जी, इस तरह से हम इसको चॉप कर लेंगे। जी, हमारा ऑनियन जो है वो ऑलमोस्ट लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैंने 2 टेबलस्पून डाल दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको सौते करेंगे इसमें। जी, अब इसमें चलेंगे 2 टमाटर और 2 ग्रीन चिली। 2 टमाटोज़, 2 ग्रीन चिलीज़ इसके अंदर चली गई। अब हम इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फिर अपने स्पाइसेस इसमें डाल देंगे। जी, 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है इसमें सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए। और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दी है टर्मरिक पाउडर, हल्दी। 1 टीस्पून रेड चिल्ली और 2 टीस्पून मैंने डाल दिया है साबुत भुना हुआ ज़ीरा। मिक्स करें इसको अच्छे से। थोड़ा सा पानी ऐड करें ताकि मसाले के जलने की स्मेल ना आए, इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं इस टाइम पे, जब हम इसमें अपने मसाला जात डालते हैं अपनी ग्रेवी में। जी, अब इसमें चला गया है ये 1 kg जो है वो कीमा, 1 किलो। ठीक है जी, मीट ये चला गया। अब इसको हम अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें इसमें, और थोड़ी देर के लिए इसको फिर कवर करके छोड़ दें ताकि ये अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। ये देखें, अभी भी वो, क्योंकि फ्रीज़र में रखा हुआ था इसलिए, ये देखिए अब ये तकरीबन बहुत अच्छे तरीके से अपने मसाले में ये मिक्स हो चुका है। थोड़ी सी करेंगे इसकी भुनाई
टमाटर जो आंखें दिखा रहे हैं उनको ज़रा बिठा लें। और ये मैंने 1 टेबलस्पून इसमें डाल दिया है दही। मिक्स इट वेल, तेज़ी से घुमाएं स्पून को ज़रा इसमें, ताकि दही जो है वो अपने उसकी फुटकरियाँ ना बनने पाएँ। जी, ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है दही भी इसमें। अब जो बीन्स मैंने काटे हुए थे वो इसमें डाल दिए। अब ये बीन्स डाल के हम इसको भूनेंगे थोड़ी देर के लिए, इसको छोड़ देंगे जो है वो दरमियानी आंच पे, तो ये इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी। ये देखिए इस तरह से मिक्स करें। मैंने बहुत स्पाइसी नहीं बनाया है आज। अगर आपको थोड़ा इससे स्पाइसी चाहिए तो आप रेड चिल्ली का पाउडर जो है वो उसको ज़्यादा कर सकती हैं, यानी 1 टेबलस्पून डाल सकती हैं। मैंने 1 टीस्पून डाला है, मुझे आज ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने 1 टीस्पून डाला है। इसको कवर करें ज़रा थोड़ी देर के लिए, हल्की आंच पे रखें और देखें फिर। अब देखिए ये सॉफ़्ट हो चुकी हैं तकरीबन, थोड़ी सी इसकी बुनाई करेंगे हम। जी इस तरह से। अब मैं ये डन है। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून सूखी मेथी। ठीक है जी। और फिर इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया ताकि इसकी खुशबू इसके अंदर अच्छी तरह से समा जाए। और ये देखिए मैंने डिस्प्ले कर दिया है और ये तैयार है, बहुत मज़ेदार है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे फ़ीडबैक दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। और इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।